वुमेन्स डे स्पेशल पर अब बात देश के सबसे बड़े मोबाइल वॉलेट में से एक वन मोबीक्विक सिस्टम्स की। 16 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई और अब इसका मार्केट कैप 2200 करोड़ तक पहुंच चुका है। हाल ही में कंपनी अपना आईपीओ भी लेकर आई है और शेयर बाजार में लिस्टिंग के साथ एक नया माइलस्टोन भी अब कंपनी ने हासिल किया है। ये देश के सबसे बड़े बाय नाउ पे लेटर फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसका 16 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और करीब 40 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स को पेमेंट लेन देन की सुविधा भी देती है। दिसंबर 2024 में हम अगर बात करें तो कंपनी लिस्ट हुई है। लिस्टिंग के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ और आगे की जर्नी यहाँ से कंपनी के लिए कैसी दिखाई दे रही है, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ वन मोबीक्विक की को फाउंडर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उपासना जी जुड़ चुकी हैं। उपासना जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस खास दिन की, वुमेंस डे की, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरह की जर्नी आपकी रही है, हम पढ़ रहे थे आपके बारे में, आपको फिनटेक सर्विसेज एंड पेमेंट स्पेस का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और इसके पहले पेपाल, एचएसबीसी, ऑटो फाइनेंस जैसी कंपनियों के साथ आपने बात भी की। आपकी एजुकेशन जर्नी भी काफ़ी बढ़िया रही है। तो इस जर्नी के लिए भी पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आगे के लिए। पहला सवाल मेरा इसी से जुड़ा होगा उपासना जी। ये जो एक महिला की जर्नी रही है इस पूरे फाइनेंशियल स्पेस को लेकर, मनी मैनेजमेंट को लेकर, इसे आपने कैसे इवॉल्व होते हुए देखा? और मोबीक्विक जैसे जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उनका रोल यहाँ कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो? पहले तो पूजा मेरी तरफ से आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत मुबारक हो जी। वुमेन्स डे का। आपकी जो को एंकर है उन्हें भी। अ, मेरा फॉर्च्यून अच्छा है कि आज वुमेन्स डे के दिन मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ बात जी। करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा और मोदी जी कई बार कहते हैं कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ होगा उसमें जो इंडिया की नारियां हैं हम्म। उनका एक बहुत बड़ा रोल होगा अगले कई सालों में इंडिया की ग्रोथ में। उसमें अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ जो वुमेन इंडिया में वर्क करती हैं एंड जो खुद अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेती हैं, उसका काफ़ी उद्धार हुआ है पिछले 5 से 10 सालों में। बट आई थिंक अगले 10 सालों में ये ग्रोथ और होगी और इस ग्रोथ में मोबीक्विक ज़रूर उनका साथ देगा। एंड कैसे हम साथ देते हैं, कैसे हम ईज़ी बनाते हैं महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, इसके बारे में मैं कुछ बताऊँगी आपको। सो जैसे आपने कहा मेरा पर्सनल करियर सारा पेमेंट्स में रहा है, पहले अमेरिका में और फिर पिछले 16 सालों से यहाँ इंडिया में मोबीक्विक की शुरुआत करने के पश्चात। मोबीक्विक शुरू हुआ एज़ अ मोबाइल वॉलेट। तो आज आप कोई भी यूज़र अगर आप एवरीडे पेमेंट्स के लिए, बिल पेमेंट्स के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए या किसी दुकान में क्यूआर स्कैन करके पेमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं यूपीआई से या वॉलेट से, तो भी क्विक ऐप से ये कर सकते हैं। अगर आप एक नारी हैं जिन्होंने अभी अपना नया स्मॉल बिज़नेस शुरू किया है, भले ही वो एक छोटी लेट्स से टेलरिंग की दुकान है या आपने अपना नया मार्केटिंग एजेंसी या एचआर एजेंसी टाइप का बिज़नेस शुरू किया है, तो आपको बहुत जल्दी एक इनवॉइस करके डिजिटल पेमेंट्स अपने कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए एक सुविधा की ज़रूरत होगी। तो ये सुविधाएँ मोबीक्विक बिज़नेसेस या स्मॉल मर्चेंट्स को प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन मर्चेंट्स को ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करता है और फिजिकल जो दुकानें हैं उनको क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स इस प्रकार से प्रोवाइड करता है। और जब पेमेंट्स आपकी डिजिटल आने लगती है, तो उसके बाद आपको अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए अगर वर्किंग कैपिटल लोन्स चाहिए, तो वो भी एज़ अ मर्चेंट, एज़ अ बिज़नेस ओनर आपको मोबीक्विक से मिलते हैं और एज़ अ कस्टमर भी मिलते हैं। सिमिलरली मान लीजिए आपकी कुछ जमा पूंजी है और वो आप किसी बैंक अकाउंट में, किसी एफडी में या गोल्ड में रखी हुई है और वहां पे लेट्स से आप 5% 6% कुछ उस पे कमा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को ना जानकारी होती है, ना पता होता है कि कैसे पता करें कि बेस्ट रेट कहाँ मिल सकता है। गोल्ड हमें बेस्ट रेट कहाँ मिल सकता है, एफडी हमें बेस्ट रेट कहाँ मिल सकता है। तो ये चीजें भी हम मोबीक्विक पे ले आए हैं, जहाँ की कई सारे पॉपुलर बैंक्स और लार्ज एनबीएफसीज जैसे बजाज, श्रीराम, इन सब के एफडीज भी आप मोबीक्विक ऐप से खोल सकते हैं। आपको इन सब की अलग-अलग ऐप्स पे जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि क्या रेट मिल रहा है। आप अपने बैंक से इनमें एफडी खोल सकते हैं और मोबीक्विक ऐप से ट्रैक कर सकते हैं और जब लिक्विडेट करनी है वो कर सकते हैं। तो तो धीरे-धीरे पेमेंट से शुरू करके हम्म। लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स में भी अब मोबीक्विक ने करोड़ों यूजर्स
और करोड़ों हम्म। मर्चेंट्स जैसे कि बिजनेस ओनर्स की हम हेल्प करते हैं, और डेफिनेटली हम नारियों के उद्धार के लिए तो और ज्यादा कोशिश करते हैं कि और चीजें सिंप्लीफाई करें। बिल्कुल, तो मनी मैनेजमेंट जिस तरीके से अब इवॉल्व हो रही है, ऐसे में वन मोबी क्विक की भी पूरी कोशिश यही है कि आसान तरीके से घर-घर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो सरकार की कोशिश है वो पहुंचा पाए। लेकिन अब उपासना जी, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, आपकी जैसे फिनटेक कंपनी भी इसमें इवॉल्व हुई हैं। ये जो डिजिटल फ्रॉड हैं, स्कैम के मामले हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसमें शिकार महिलाएं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, वो काफ़ी हो रहे हैं। इसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली आपने बहुत सही कहा कि देखिए हर लेवल की एजुकेशन है सोसाइटी में, तो फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी भी अलग-अलग लेवल की है। और कई लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं चकमा देने में, स्कैम्स चलाने में और डिजिटल फ्रॉड करने में। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही थी आपको, एक हमारा यूनिक फीचर है मोबीक्विक का, जिसको हम कहते हैं पॉकेट यूपीआई। पॉकेट यूपीआई एक फीचर है जिसमें आप मोबीक्विक ऐप में आपको मान लीजिए महीने में आपको 5,000 रुपए की डिजिटल पेमेंट्स करनी है, या 2,000 रुपए की, या 10,000, जो भी आपका रेंज है। आप वो पैसे मोबीक्विक ऐप में पॉकेट यूपीआई में डालिए। उसके बाद आपको जहां भी पेमेंट करनी है, मान लीजिए वहां पे क्यूआर कोड किसी और कंपनी का लगा है किसी दुकान में, आप उसको स्कैन करके यूपीआई पे कहीं भी पे कर पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी। एक तो हर पेमेंट करने के टाइम आप अपने बैंक से पैसे नहीं विड्रॉ कर रहे हैं, आप अपने वॉलेट बैलेंस से पे कर रहे हैं। तो आपको कभी भी अपना बैंक का जो पिन है वो एंटर ही नहीं करना पड़ेगा। एंड इसका मतलब है कि आप की जो मेन जमा पूंजी है, जो आपके सेविंग्स अकाउंट में है, वो हमेशा सेफ रहेगी। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि आप प्लीज जितना डिजिटल स्पेंड करना है वो एक वॉलेट में रखिए और वहां से आप स्पेंड करिए। कहीं भी पे कर सकते हैं आप यूपीआई में। इससे ये आपका जो बैंक अकाउंट। सीबीडीसी जो शुरुआत हुई थी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसमें कि मोबीक्विक सुनने में आया था कि ये पहली फिनटेक कंपनी है जिसने लॉन्च किया है आरबीआई के साथ मिलके। ये क्या उसी के तहत इस तरह की प्लानिंग आपकी कंपनी ने की है? वही वैसे ही कुछ प्रोडक्ट है ये? नहीं, ये डिफरेंट है। ओके। सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, आपने सही बोला, मोबीक्विक पहली फिनटेक है जिसने जी। इसको लाइव कर दिया है। हमारी मोबीक्विक की जो एंड्रॉयड एंड आईओएस एप्स है, उस पे एज अ यूजर आप सीबीडीसी यूज कर सकते हैं। बट ओके। ये इनोवेशन दिखाता है कंपनी का कि हम नई नई चीजें बहुत जल्दी लॉन्च कर लेते हैं आरबीआई के गाइडेंस के अंडर। बट मैं जिसकी बात कर रही थी वो बेसिकली यूपीआई इज द लार्जेस्ट मेथड इन इंडिया जिससे डिजिटल पेमेंट हो रही है, राइट। यूपीआई है, कार्ड्स है, वॉलेट है, ये माध्यम है ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल पेमेंट करने के। तो यूपीआई में जब भी आप पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से करते हैं, भले वो 500 रुपए की या 100 रुपए की पेमेंट हो, तो आपको अपना बैंक का पिन एंटर करना पड़ता है और वो पैसे आपके बैंक से डिडक्ट उसी टाइम होते हैं, रियल टाइम में। और क्योंकि आप हर बार ये पिन डाल रहे हैं, तो कई बार लोग अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करके, गलत टाइप के मेथड्स यूज करके यूजर के बैंक अकाउंट का एक्सेस ले लेते हैं, और पता चला कि उन्होंने पेमेंट करनी थी 100 रुपए की और पता चला कि विड्रॉ हो गए 5,000 या 10,000 रुपए। ये ना हो, इसके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। वो प्रोडक्ट मोबीक्विक ऐप पे अवेलेबल है। इसको हम बोलते हैं पॉकेट यूपीआई। इसका माध्यम ये है कि आप अपने पॉकेट यूपीआई वॉलेट से कहीं भी पे कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस हर ट्रांजैक्शन में नहीं होगा। इससे आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित है और आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो 25, 50, 100 रुपए की ट्रांजैक्शंस बहुत सारी भी नहीं दिखेंगी, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी एकदम क्लटर फ्री रहेगी। उपासना जी, अब इस पूरे स्पेस में, फिनटेक इंडस्ट्री में, आप कंपटीशन किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि अब आप ही के पेयर हैं, वो भी लिस्टिंग होने की तैयारी में, आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पूरे स्पेस का कंपटीशन डायनामिक्स कैसे देख रही हैं आप? किस तरह के मार्केट शेयर अभी करेंटली है आपके पास, और आगे क्या आउटलुक है आपका मार्केट शेयर को लेकर? देखिए, फिनटेक इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए यहाँ पे आपको दिखता है कि इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे एनबीएफसीज हैं। इसी तरीके में इंडिया में बहुत सारे फिनटेक्स भी होंगे और आने वाले कई 10 सालों में तो और भी दिखेंगे। कंपटीशन पर्सपेक्टिव से अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं, तो वॉलेट जो कि हमारे बिजनेस की मेन फाउंडेशन है, जिसके अंतर्गत हम कस्टमर्स और मर्चेंट्स दोनों को लेके आते हैं अपनी ऐप पे और फिर रोजमर्रा की पेमेंट्स में उनकी सहायता करते हैं।
उसमें हम नंबर 1 प्लेयर हैं अभी। पिछले 8-9 महीने से आरबीआई की वेबसाइट पे जो डेटा दिख रहा है उसके अनुसार अभी हम नंबर 1 चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। इसके सिवाय भारत बिल पेमेंट्स जिससे बिल पेमेंट्स का जो हमारा लाइसेंस है और सभी बैंक्स के पास ये लाइसेंस है। भारत बिल पेमेंट्स में हम नंबर 4 या नंबर 5 की रैंकिंग पे चल रहे हैं और काफ़ी फास्ट वहाँ ग्रो भी कर रहे हैं। तो हमारी पोज़ीशन काफ़ी अच्छी है। आई थिंक यूपीआई पेमेंट्स जहाँ पे हम पहले फ़ोकस नहीं कर रहे थे और अब पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वहाँ पे हम थोड़ा पीछे हैं। तो वहाँ पे अब हम मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश में लगे हैं। मुझे लगता है कि दूसरे कॉम्पिटिटर की मार्केट शेयर से इतना डिपेंडेंस है बिकॉज़ जो पूरी पेमेंट्स की पाई है, अभी उसमें बहुत ग्रोथ बाकी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करीबन 400 से 550 मिलियन इंडियंस 40 करोड़ इंडियंस अभी टोटल डिजिटली पेमेंट्स एक्टिवली करते हैं। मतलब ये नहीं कि महीने में एक बार बट एक्टिवली डिजिटली पेमेंट्स करते हैं। ये नंबर अगले 4-5 सालों में एक्सपेक्टेड है 40 करोड़ से 80 करोड़ एक्टिव डिजिटल पेइंग यूजर्स हो जाएँगे। और जो दुकानदार हैं, जो बिज़नेसेस हैं उसमें अभी करंट नंबर 5 करोड़ है और वो एक्सपेक्टेड है कि वो नंबर भी करीबन डबल होगा कि वो मर्चेंट्स जो अभी सिर्फ कैश ले रहे हैं, वो भी डिजिटल पेमेंट्स लेना शुरू करेंगे। जी। तो जैसे कि मैंने कहा पाई इतनी बड़ी है हुँ। कि मुझे लगता है कि एक नहीं बहुत सारे फिनटेक्स ग्रो करेंगे और मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। बिल्कुल। तो अ, इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी सभी कंपनियों के लिए है और आगे कंपनी का भी मार्केट शेयर यहाँ से ग्रो करता हुआ ही नज़र आएगा। उपासना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज इस खास दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अपनी कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू पूजा। थैंक यू।